आप सभी का फिर एक बार स्वागत है रियल एनालिसिस के एक और वीडियो में। ये भी आपके पिछले वीडियो की तरह ही पेज नंबर 26 में है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। आप अपने किताब के साथ टैली कर सकते हैं, मलिक एंड अरोड़ा किताब के साथ, वहां भी एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें देखना है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इफ ए और बी दो रियल नंबर है एंड ए लेस देन सी फॉर ईच सी ग्रेटर देन बी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर C ग्रेटर देन B हमें मिल गया तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A लेस देन C। समझ में आई बात? यानी अगर C B से बड़ा है, ये इंप्लाई क्या करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि A लेस देन C, ये हमारा गिवन कंडीशन है। तो ये गिवन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें क्या दिखाना है कि A और B के बीच का रिलेशन क्या है वो हमें दिखाना है। A लेस देन इक्वल टू B हमें प्रूव करना है। तो अभी देखिए, हम मान के चलते हैं कि फॉर ईच C ग्रेटर देन B वी हैव A लेस देन C, यानी कि जो गिवन कंडीशन है वो हमने लिख दिया। और अभी हम क्या करेंगे, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम कर लीजिए। उसका अगर आपने उल्टा एज्यूम कर लिया तो आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आएगा, कोई ना कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, जिससे कि आप कह सकते हो कि आपका एजम्पशन जो है गलत था। तो इसीलिए जो आपको प्रूव करना है वही आपका सही हो जाएगा। तो अभी हमें दिखाना है A लेस देन इक्वल B, तो हम मान लेंगे इसका उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? हम मान लेंगे A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन B। तो अगर हमने मान लिया कि A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन B तो हमें कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन किसी न किसी स्टेज में जरूर मिलेगा। तो अगर A B से बड़ा है तो वी फाइंड अ रियल नंबर C सच दैट A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। ये आपका बहुत ही सिंपल नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 3 और यहां पे आपके पास मान लीजिए नंबर है 2.5, ठीक है। आप मान लीजिए आपका ये नंबर है A और आपका ये 2.5 है आपका B। एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। ये एग्जांपल जो है हर नंबर के संदर्भ में ये अप्लाई होगा, हम सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो A ग्रेटर देन B, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, A इज ग्रेटर देन B। तो इस कंडीशन के लिए हमें एक C नाम का रियल नंबर जरूर मिलेगा, जिस वजह से हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2.7 ग्रेटर देन 2.5 तो मिलेगा हमें। ये हो गया आपका C मान लीजिए, ठीक है। 3 ये 2.7 से बड़ा है और ये 2.7 इन टर्न किससे बड़ा है? 2.5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिला? A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। एक ऐसा नंबर हमें जरूर मिल गया जो नंबर आपका B से बड़ा है लेकिन A से छोटा है। हर एग्जाम्पल में, हर नंबर के क्षेत्र में आपको इस प्रकार से एक थर्ड नंबर C मिलेगा जो कि ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। हर संदर्भ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम जनरलाइज करके इसको ऐसे लिख रहे हैं कि कोई भी आप A और B उठा लीजिए जिसका कंडीशन ये है A ग्रेटर देन B है, तो इस कंडीशन के लिए आपको एक C नाम का रियल नंबर अवश्य मिलेगा जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को हम दोनों पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? A ग्रेटर देन C मिलेगा और C ग्रेटर देन B मिलेगा। दो अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको तोड़ दिया। तो अगर C ग्रेटर देन B है तो इसका मतलब क्या है? A लेस देन C है। क्यों? ये हो गया हमारा गिवन कंडीशन। हमने एज्यूम कर लिया था ना कि गिवन कंडीशन, तो ये हो गया आपका गिवन कंडीशन। ये हो गया आपका गिवन कंडीशन। तो अगर ये आपका गिवन कंडीशन है तो हमें क्या है यहाँ पे? A लेस देन C है, यानी कि गिवन कंडीशन के अनुसार आपको मिल रहा है A लेस देन C। लेकिन इसमें इस वाले कंडीशन में आपको क्या मिला? A ग्रेटर देन C मिला है कि नहीं? गिवन कंडीशन के जरिए आपको ये मिला A लेस देन C, लेकिन नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हमें क्या मिला? A इज ग्रेटर देन C। ये तो संभव नहीं है। आपको एक ही टाइम पे क्या मिल रहा है? A C से छोटा मिल रहा है और A C से बड़ा भी मिल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन टू कौन सा इनइक्वेशन? नंबर 1। नंबर 1 क्या कहता है? A ग्रेटर देन C कहता है। आपको क्या मिला? A लेस देन C मिला। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो 1 नहीं लिखते, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन लिख दीजिए बस। तो 1 से तो हमने ये लिख ही दिया डायरेक्ट, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि हमने ये मान लिया था कि A ग्रेटर देन B है। A B से बड़ा है हमने मान लिया था, इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। सो देयरफॉर हम लिखेंगे our assumption that A greater than B is wrong।
यही assumption हमने लिया था, इसीलिए हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसलिए हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है। Therefore हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। इसका मतलब है कि a greater than b is false। तो ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा ये वाला पार्ट, therefore a less than equal to b। तो ये सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के जरिए और नंबर थ्योरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये दिखा दिया कि a जो है c से बड़ा होगा और c जो है b से बड़ा होगा। ये हमने दिखा दिया नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करके। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारा जो एजम्पशन था, कौन सा एजम्पशन था कि a ग्रेटर देन b, ये वाला एजम्पशन हमारा क्या है, गलत है। तो अगर ये एजम्पशन गलत है तो इसका उल्टा सही होगा। इसका उल्टा क्या होगा, अगर a जो है b से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यानी कि ये वाला कंडीशन होगा। तो यही कंडीशन हमें प्रूव करना था। तो हो गया सम। काफी आसान सा, काफी सिंपल सा सम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर कोई डाउट है, कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस आएगा इस विषय पे और हमें सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।